नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा व्यापार महासंघ उद्योग एवं व्यापार मंडल के साथ बड़ी संख्या में व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पर पहुंचकर लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि शमशाबाद की व्यापारी बलराम साहू के साथ शनिवार को शमशाबाद पुलिस ने मारपीट कर उन पर झूठे आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर बालाराम साहू के पक्ष में व्यापारियों ने एसपी रोहित काशवानी को लिखित शिकायत करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि बालाराम साहू के खिलाफ भी कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से जेवर आदि गिरवी रखने के संबंध में शिकायत की कि दोनों ही मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। एडिशनल एसपी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। मैं राजेश जैन, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल मध्य प्रदेश। यहाँ आज हम एसपी ऑफिस आए हैं। हमारे व्यापारी बालाराम साहू जी के साथ पिछले दिनों पुलिस थाने में बहुत विवश तरीके से मारपीट हुई और एक व्यापारी के साथ इस तरह होगा तो आम जनता क्या होगा। उसी संदर्भ में आज हम एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम 10 दिन के अंदर, उन्होंने एडिशनल एसपी प्रशांत जी चौबे जी की जांच के लिए आदेश दिए हैं और 10 दिन के अंदर जांच करके उचित कार्रवाई होगी। और हमारी मांग हमने ये करी है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। 10 दिन के अंदर आश्वासन दिया, अगर 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे कार्य करने के लिए। पुलिस का अमानवीय चेहरा बार बार हमेशा आता है, कभी वीडियो में दिखता है, कभी किसी चीज में दिखता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पुलिस भी कायदे से तो जनता के बीच से ही गई है, जनता का व्यक्ति पुलिस बनता है और इस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग जो हरकत करते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मेरा साहब ये मामला शमशाबाद के पास में बड़खेरा 5-7 किलोमीटर है, वहाँ पर मेरी खेती बाड़ी है। वहाँ पर एक किसान कहने लगा मुझसे, कहने लगा भाई साहब मेरी गाड़ी में परेशान आ लो, किस्त नहीं भरा रही, कहने लगे गाड़ी खींचने वाली है, कुछ मेरी व्यवस्था कर दो, मैं तुम 3 महीने में पेमेंट कर दूंगा, मेरा आ रहा फसल वगैरह आ रही। मैंने साहब उसके लिए 69,000 बगैर ब्याज की मैंने उसके लिए दिए सर। वो 3 महीने को उन्होंने वादा किया। 3 महीने बाद मैंने कहा भैया पैसे दे दो, कहने लगा आप तो, कहने लगे थाने में रिपोर्ट कराए हम तुम्हारी। मैंने उठा कर टीआई साहब से कहा, टीआई साहब मेरी थाने में रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए उसने गाड़ी रखी थी, ये एग्रीमेंट है, स्टाम है, पूरा नोटरी करी हुई है। चलो ठीक है, आप गाड़ी थाने में खड़ी करवा दी, हम तुम्हारी जिस दिन पैसे लेके आएगा उस दिन हम तुम बुला लेंगे, फोटो कापी रख जाओ। हमने साहब फोटो कापी दे दी, गाड़ी थाने में 3 महीने, आज से 3 महीने पहले खड़ी कर चुका मैं गाड़ी। इसके बाद मुझे अब 20 तारीख को उन्होंने बुलाया, कहला साहू जी आ जाओ, कहला तुम्हारी गाड़ी के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आओ, तो कहला वो गाड़ी के पैसे लेके आ रहा है। मैंने ठीक है साहब, बीच में 2-4 बजे चर्चाएं हुई कि हाँ वो आएगा, बुला रहा है, उसके लिए 1-2 बार थाने बीच में गया मैंने, साहब वो बुला लो आप तो चुपचाप घर बैठो, कल जिस दिन आएगा उस दिन हम बुला लेंगे। मेरे लिए साहब शनिवार दिन 1 बजे करीब उन्होंने फोन लगाया कि आ जाइए, फिर मैं आया। रमन एक 2 व्हीटर वाले उन्होंने दुकान से लेकर गया, कहला चलो टीआई साहब बुला रहा है, ओरिजिनल कागज लेके। मैं ओरिजिनल कागज लेकर गया था, तो मेरे लिए ओरिजिनल कागज कहला कहाँ है, मैंने जी है, ठीक है, कह लगे मोबाइल वगैरह इसके सब छीन लो, कह लगे अब एक काम करो तो मोबाइल से एक काम 15,000 महीने में 3 महीने को 45,000 रुपये और दो। मैंने साहब मेरे 69,000 मुद्दल है, वो पैसे कहले वो गए तुम्हारे 45,000 और मंगाओ। मैंने साहब मैं कैसे मंगाऊँ, मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। कहले नहीं कुछ नहीं, कहले नहीं तुम्हारे ऊपर पिटाई लगा देंगे। मैंने केस केस लगा दी साहब, ये कोई अंधा कानून, कहले नहीं ऐसा ही होगा। मेरी जेब में कहले उन्हें अंदर ले गया, कहले देखो सीसी कैमरा ना हो उसे ले जाओ। भीतर से मुझे अंदर ले गया, 1:30 बजे करीबन मुझे अंदर ले जाकर उन्होंने कहले फोन लगाओ, कहने लगे 45,000 मंगाओ, 10,000 तुम्हारी जेब में निकल आया, 33,000 और मंगाओ। मैंने साहब मैं नहीं मंगा सकता। मेरी अनाधुन मारे पीटी करने लगे, लाते घूसा कहला बेल्ट ला, बेल्ट से मारेगी। टीआई ने मेरे पैरों खूब लात मारी, पूरी इस तरह मेरे निशान पैरों में, छाती में, सीने, मुझे सांस लेने में तक तकलीफ है, बेहोश होकर गिर गया। 3 घंटे तक पड़ा रहा मैं। फिर फोन लगाया, कह लगे आप फोन लगा 35,000 रुपये लेके अभी नहीं तो और पिटाई हुई तुम्हारी, तुम्हारी अफीम गांजा कुछ भी हम पुड़िया रख देंगे, तुम्हारा केस बना देंगे। मैंने अपने छोटे भाई हीरालाल को फोन लगाया, मैंने भैया मिलान थाने में बंद कर दिया, मार रहा है मिलान है। तो वो फिर मुझे मारने लगे, लाते घूसोस के लिए तुझसे ये कहा था पैसा मांगा 35,000, तूने ऐसा क्यों बोला, कह लगे पिटाई हो रही, अब तेरी ये स्टेज करेंगे, ये करेंगे वो। मैं साहब टीआई का नाम क्या है? टीआई वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र कोई लगते ऐसा ही, वो रमन है और एक पाठक भी है और एक अजीत भी है। इन लोगों ने चारों बारी बारी से मारा, इतना मारा मैंने जिंदगी में साहब, मेरी इतना ने पूरे हाथ पैर नंग नंग टूट गए साहब। मैं आत्महत्या करने की कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर न्याय नहीं मिला तो सस्पेंड किया जाए। इसकी लट्टी आई लाने 4-5 लोगों के नाम दिए साहब। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बर्बरता पूर्वक मार टूक करी और मैं डैम में कूद कर मर जाऊंगा अगर मेरे साथ अन्याय हो। हाँ, शमशाबाद से कुछ व्यापारी गण आए हैं कि एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई है, इनका ये आरोप है। तो उस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा को जांच सौंपी गई है
और जो भी जांच में आएगा उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सर व्यापारी के खिलाफ कल लोग ज्ञापन वगैरह दिए कल जन सुनवाई में? कुछ ज्ञापन आए थे, जो है कुछ आवेदक गण आए थे जिन्होंने ये आवेदन दिए हैं कि संबंधित व्यापारी द्वारा उनके कुछ जेवर रखे गए हैं जो वापस नहीं किए जा रहे हैं। उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं पुलिस और निष्पक्ष जांच करेंगे और जो जांच में आएगा उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।